गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन को सही दिशा देने वाला दीपक है। जब मन भ्रम में हो, जब रास्ता समझ ना आए, तब गीता हमें कर्तव्य, धैर्य और विश्वास सिखाती है। गीता ये नहीं कहती कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि ये सिखाती है कि दुख में भी कैसे अडिग रहा जाए। आज हम गीता को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए शुरू कर रहे हैं। आइए कुछ क्षण मन को शांत करें, अहंकार को एक तरफ रखें और श्री कृष्ण के वचनों को दिल से सुनने का प्रयास करें, क्योंकि गीता बदलती नहीं है हालात, गीता बदल देती है इंसान। अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन। जीवन का युद्ध और अर्जुन। महाभारत के मैदान में केवल युद्ध नहीं था, वो मानव के मन का युद्ध था, जो मानव अपने आप से लड़ता है। अर्जुन सब कुछ जानते हुए भी कांप रहा था, हाथ से गांडीव छूट रहा था, आंखों में आंसू थे और मन में सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये लड़ाई जरूरी है? और आज हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है, जो डरता है, जो कंफ्यूज है, जो हार मानने की सोच रहा है। गीता का पहला संदेश, डर से आजादी। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्लैबियम मास्म गमः पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, कमजोरी मत अपनाओ। डर तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा भ्रम है। आज का इंसान भी डरता है, फेल होने से, लोग क्या कहेंगे, भविष्य से। लेकिन गीता कहती है, डर तुम्हें रोकता है, पर कर्म तुम्हें आगे ले जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम रिजल्ट से डर जाते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर पैसा नहीं मिला तो, अगर लोग हंसेंगे तो। गीता कहती है, कर्म करो ईमानदारी से, फल अपने आप आएगा। जो किसान बीज बोता है, वो रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वो भरोसा रखता है। आत्मा अमर है, हार असली नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। मतलब साफ है, हार सिर्फ शरीर और परिस्थिति की होती है, आत्मा की नहीं। अगर आज तुम टूटे हो तो समझ लो ये अंत नहीं, ये परिवर्तन है। आज के युवा के लिए गीता। आज का युवा ओवर थिंकिंग करता है, कंपैरिजन में जीता है, जल्दी निराश हो जाता है। गीता कहती है, खुद से तुलना करो, दूसरों से नहीं। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है। धीमे चलो, लेकिन रुको मत। जब मन थक जाए, जब मन कहे अब नहीं हो रहा, तब गीता कहती है, शांत हो जाओ, सांस लो और याद रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस उठो और कर्म करो। आज अगर जीवन युद्ध लग रहा है, तो समझ लो तुम गलत नहीं हो। युद्ध में ही गीता मिलती है। हार मत मानो, खुद पर भरोसा रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही जीतता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के दुखों और अशांति से मुक्त होना चाहते हो, तो मेरी भक्ति का आश्रय लो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वो ना इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद सच्ची शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान आगे कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस गूढ़ और रहस्यमय गीता ज्ञान को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को भक्तों के हृदय में स्थापित करता है, इस ज्ञान का विस्तार और प्रचार करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए मित्रों, आप भी इस दिव्य गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इसे साझा कीजिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण के इस अमूल्य संदेश का प्रचार और प्रसार हो सके और आप पर भी उनकी असीम कृपा बनी रहे। मित्रों, आशा है हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा के प्रति अपना भाव और आभार अवश्य प्रकट करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।